वेलकम माय फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी बायोडायवर्सिटी के टॉपिक के बारे में। उन टॉपिक्स की हम लोगों ने एक छोटे मोटे रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें हमने चर्चा की थी कि बायोडायवर्सिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग किन किन बातों को देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं बायोडायवर्सिटी के। और बायोडायवर्सिटी में हम लोग देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं और उसकी माप क्या है, मेजरमेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो बायोडायवर्सिटी, ये जो शब्द है बायोडायवर्सिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। बायो मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी, विविधता, जैविक विविधता। तो बायोलॉजिकल में किन किन बातों को हम शामिल करेंगे? जो भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जो हम लोगों ने किया था बायोटिक, बायोटिक कम्युनिटी और ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कम्युनिटी में जितनी चीज़ें शामिल होती हैं, बायोटिक कम्युनिटी में जितनी ही बातें, बायोटिक कम्युनिटी में उन्होंने क्या देखा था? प्रोड्यूसर को देखा था, कंज्यूमर को देखा था और डिकम्पोजर को देखा था। तो ये सारी की सारे चीज़ें जो है मिल करके जैव विविधता को बनाती हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर उत्पादक, कंज्यूमर उपभोक्ता और डिकम्पोजर जो अपघटक होते हैं, ये सभी मिल करके जैव विविधता को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं बायोडायवर्सिटी की परिभाषा को। ये बायोडायवर्सिटी की परिभाषा जो है यूएनईपी के द्वारा दिया गया है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी में पूछता भी है। ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो आइए यूएनईपी ने क्या परिभाषा दी है, इसको लोग देखते हैं। डाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म and ecological complexes of which they are a part। कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल प्लांट। जैसे कि अभी बता रहा था मैं, प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्रोड्यूसर हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अपघटक हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो सारे मिल गए बायोडाइवर्सिटी में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। और ये इनसे जो किसी विशेष स्थान पर जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस बनता है, जो पारिस्थितिक जटिलता होती है, वो भी जैविक विविधता में शामिल होता है। तो परिभाषा बहुत ही छोटा है और बहुत ही सटीक है। इस परिभाषा को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में कैरी करना भी आसान होता है। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स के बारे में। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स में तीन प्रकार बायोडाइवर्सिटी के टाइप तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरे को बोलते हैं स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी और तीसरे को बोलते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। समझना प्रकार को या मेजरमेंट को बहुत ही आसान हो जाएगा अगर जो हम लोगों ने पहले भी सेशन में किया है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर, उसको ध्यान में रखते हैं। आइए उसको देखते हैं, इसके बाद बात को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आपको याद होगा कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो बात कर रहे थे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेचर में, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इकोलॉजी और इकोसिस्टम पढ़ने के लिए। पहला हमारा जो सबसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन था वो था ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब ए लिविंग बीइंग क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया। और सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलकर के बनाते थे क्या? स्पेसीज। सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? स्पेसीज। माने ह्यूमन एक क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म हो गया। और ह्यूमन बीइंग मिल करके बनाते हैं होमो सेपियंस, तो स्पेसीज हो गया। डॉग है, डॉग का भी एक अपना साइंटिफिक नेम होता है स्पेसीज। यही स्पेसीज माने कि मानवों का ह्यूमन होमो सेपियंस है, वही किसी स्थान पर किसी विशेष समय पर जो कुल संख्या होती है, 2023 में अगर कुल संख्या अगर काउंट कर दी जाए किसी विशेष स्थान की, होमो सेपियंस की, तो किसी विशेष स्थान की, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक, इसमें सिर्फ एक स्पेसीज है। ध्यान रखेंगे कि पॉपुलेशन में एक स्पेसीज की है, एक स्पेसीज का पॉपुलेशन होता है। किसी जगह में पॉपुलेशन के बारे में, किसी भी दिल्ली के बारे में पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग जितने डॉग है, रैट है, कैट है, काऊ है नहीं करते हैं। पॉपुलेशन दिल्ली के मानव जनसंख्या की बात करते हैं। हाँ, एनिमल की भी करेंगे तो एनिमल का पॉपुलेशन हो जाएगा। अगर एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर मछली की संख्या अलग हो जाएगी, फ्रॉग की अलग हो जाएगी, स्नेक की अलग हो जाएगी, एल्गी की अलग हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन उसी पौंड में जब हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबको फिश को भी काउंट करें,
फ्रॉग को भी काउंट करें, स्नेक को भी काउंट करें, एल्गी को भी काउंट करें, जो प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन सबको काउंट कर लेते हैं और ये किसी विशेष समय पर उस पाउंड का हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कि इसमें मोर देन 1+ स्पेसीज होती है। क्या होती है कम्युनिटी में? मोर देन 1 स्पेसीज होती है या 2 और मोर। ठीक है, अब ये कम्युनिटी जब किसी विशेष स्थान जब यहाँ पर ये है वहां से उसका अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्शन होता है तो बन जाता है इकोसिस्टम। क्या बन जाता है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम किसी विशेष स्थान का इकोसिस्टम उसे बोल देते हैं बायोम। जैसे ट्रॉपिकल एरिया का इकोसिस्टम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो क्या है? एक बायोम हो गया। इसी प्रकार से बायोम उसका ऊपर का क्या होता है? बायोस्फीयर हो जाता है। क्या होता है? बायोस्फीयर। ठीक है, अब बायोस्फीयर जो हो जाता है, अब इसको परिभाषा को हम लोग जो यहाँ बनाए हुए हैं उसको हम लोग इसमें समझने का कोशिश करते हैं परिभाषा का। बात करते हैं कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा को अगर हम देखें यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, इट इज ए कंसर्न विथ द वेरिएशन इन जीन्स। क्या है? वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पार्टिकुलर स्पेसीज। तो वेरिएशन इन जीन्स और विद इन अ पार्टिकुलर स्पेसीज को ध्यान रखेंगे। अब ये पार्टिकुलर स्पेसीज, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था होमोसेपियंस के बारे में। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस एक स्पेसीज हो गया। ठीक है, अब होमोसेपियंस में जो जीन्स की वैरायटी होती है, जो वैरायटी होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। होमोसेपियंस में जो डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं उसी जीन्स के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कॉकोसाइड रेस है, कोकोसॉइड है, निग्रोइड है और मंगोलॉइड, मंगोलॉइड है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम दिया है कि वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पार्टिकुलर स्पेसीज, अगर हम लोग डॉग के बारे में बात करते हैं तो डॉग के भी डिफरेंट होते हैं, शेफर्ड होते हैं, बुलडॉग होते हैं और कई नाम होते हैं। तो ये किसको बताता है? एक स्पेसीज के जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जीन्स के वजह डिफरेंट टाइप के जीन्स होने की वजह से ही कई रेसेस उभर करके हर स्पेसीज में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी के बारे में। स्पेसीज refers to the variety of plant and animals species in a community or ecosystem। प्लांट और एनिमल्स स्पेसीज इन ए कम्युनिटी और इकोसिस्टम। तो ये जो कम्युनिटी के बारे में हमने बात किया, कम्युनिटी के बारे में बात हुई, तो हमने कहा कि एक से अधिक। ठीक है, और यही तो एक से अधिक अगर हो जाता है जो बताता है, तो जितने अधिक प्रकार के स्पेसीज हैं वो जब सब को हम लोग काउंट कर लेते हैं टोटल को, तो उसे हम लोग बोल देते हैं स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा? स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। जैसे स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर एक पॉन्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग, पॉन्ड हमारा है, पॉन्ड में हमने कहा कि फिश भी है, स्नेक भी है और फ्रॉग भी है, सारे हैं। तो इतने जितने प्रकार की ये जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कम्युनिटी है, उसको जो सबको हम एक साथ जोड़ जितना भी नंबर होता है उसके हम लोग क्या, वही हमारा हो जाता है स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और इकोसिस्टम में भी चूंकि जहाँ कहीं पर भी कोई भी अगर सिस्टम डेवलप होता है तो बायोटिक होना जरूरी ही होता है। तो इसके बारे में बात करें या इसके बारे में, बात एक ही है, सिर्फ बायोटिक को जोड़ने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है कम्युनिटी और इकोसिस्टम में। अब है सिस्टम इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी को दो प्रकार को मोटे तौर पर बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर, पार्थिव एवं स्वच्छ जल या मीठे जल का पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है मराइन इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम मतलब कि नमकीन पानी के इकोसिस्टम या सागरीय पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन अ गिवन एरिया और गिवन रीजन। ठीक है, अब गिवन एरिया मान लेते हैं कि इसको हम लेके चलते हैं टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी जो है कई भागों में हम लोग बांट देते हैं।
जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद मैंग्रोव इकोसिस्टम, एस्चुअरी इकोसिस्टम, एस्चुअरी इकोसिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार से अल्पाइन इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम है, किसी प्रदेश में जो इकोसिस्टम जो देख रहे हैं हमने बताया है, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी, सॉरी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है। इसी प्रकार से जब मराइन इकोसिस्टम बारे में, तो मराइन इकोसिस्टम में भी कई इकोसिस्टम होते हैं जो बताते हैं किसको? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि स्पेसीज के अंदर जो जीन वेरिएशन की वजह से जो विभिन्न स्पेसीज जो विभिन्न रेसेस बन जाती हैं, वो हमारा हो गया जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी में जो जितने प्रकार के स्पेसीज हैं, ठीक है, उसकी कुल संख्या को हम लोग बोल देते हैं स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम में, किसी प्रदेश में जो भी इकोसिस्टम के प्रकार हैं, उनकी कुल संख्या, उसको हम लोग बोल देते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। इकोसिस्टम का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, आइए इसको देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको काम आएगा। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग फिर से बात करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग फिर से बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अल्फा, इस तीन प्रकार से हम लोग मेजरमेंट करते हैं सिस्टम का: अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या कह रहा है? अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पार्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम, ठीक है, एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम। कह रहा है कि एक इकोसिस्टम में जो स्पीशीज की कुल संख्या है उसी को हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, एक इकोसिस्टम में। यहाँ पर ये इकोसिस्टम था, अभी हमने इकोसिस्टम के बारे में बात की, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर, इधर में था मराइन एंड फ्रेश वाटर विद फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब इसके अंदर फिर हमने कई बताया था, जैसे मान लेते हम लोग बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में। डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो डेजर्ट इकोसिस्टम में जो स्पीशीज की कुल संख्या है उसी को हम लोग बोल देते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। जो डेजर्ट इकोसिस्टम में जो भी स्पीशीज है उनकी कुल संख्या को हम लोग बोल देते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पार्टिकुलर इकोसिस्टम, यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर। ये नंबर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जितनी भी संख्या अगर इकोसिस्टम में जो भी पादपों का, एनिमल्स का जो कुल संख्या है उसी को हम लोग बोल देते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। आप देखते हैं बीटा डाइवर्सिटी क्या है। बीटा डाइवर्सिटी क्या कहता है कि डाइवर्सिटी है अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स, ठीक है, बिटवीन इकोसिस्टम यूजुअली मेजर बाय द अमाउंट ऑफ स्पीशीज चेंजेस बिटवीन द इकोसिस्टम्स, ठीक है। ये क्या है कि कंपैरिजन है, कंपैरिजन है। मान लेंगे यहाँ पे डेजर्ट था, यहाँ पर हम लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो स्पीशीज हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे 10,000 स्पीशीज हैं और यहाँ पे आपको 2,000 स्पीशीज है डेजर्ट में। तो 10,000 और 13,000 में जो डिफरेंस हुआ 8,000, वो हमारा क्या है? बीटा डाइवर्सिटी। अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स यूजुअली मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ स्पीशीज चेंजेस बिटवीन द इकोसिस्टम। जो, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे बीटा डाइवर्सिटी के बारे में। तो अल्फा डाइवर्सिटी हो गया, बीटा डाइवर्सिटी हो गया। अब गामा डाइवर्सिटी के बारे में बात करें। गामा डाइवर्सिटी ए मेजर ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन अ लार्ज एरिया, लार्ज रीजन। अब लार्ज रीजन क्या हो गया? अब टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमारा जो है, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यहाँ पर जो कुल इकोसिस्टम मैंने इसको कई भागों में बांटा गया था। अब वहां पर जो कुल डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है उसको जो उनकी जो कुल संख्या वो हमारा हो जाता है गामा डाइवर्सिटी। जैसे कि डेजर्ट डाइवर्सिटी था, ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी, इसी प्रकार से अल्पाइन डाइवर्सिटी था, इसी प्रकार से एस्चुअरी डाइवर्सिटी था। अब सबके एस्चुअरी डाइवर्सिटी में जो भी अगर 5,000 यहाँ भी 10,000 अगर है,
यहाँ पर मान लेते हैं कि 3000 है, तो सबको जोड़ना है 3000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ये सब जोड़ने के बाद जो डाइवर्सिटी की कुल संख्या बनती है उसी को हम लोग बोल देते हैं गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो भी अगर कमेंट है, लाइक है, आप कमेंट्स अगर है, कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट आप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।